नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक और माइंड सेक्शन की रूब्रिक के बारे में। इस रूब्रिक को अच्छे से समझेंगे, कैसे ये रूब्रिक अपने आप को जो है हमारी क्लिनिक में प्रेजेंट करता है या पेशेंट के किस प्रेजेंटेशन से हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं, और इसके साथ में एक केस लेंगे जो इस रूब्रिक को और अच्छे से समझाएगी। और लास्ट में हम बात करेंगे इस रूब्रिक में आने वाली मेडिसिन्स के बारे में और उनका डीडी करेंगे, और कैसे जानेंगे कि इस रूब्रिक को पिक करने के बाद इसमें जो अलग अलग मेडिसिन्स आ रही हैं वो हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, तभी पूरा आपको लाभ मिलेगा, पूरा मज़ा आएगा। और अगर आपने इसको जो है अच्छे से एक बार समझ लिया तो आपको ये रूब्रिक मतलब लेफ़्ट राइट आपको जो है वो मिल जाएगी। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, इतना फ्रीक्वेंटली मिलती है कि आपको अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको ये याद आएगा कि पिछले 2-3 दिनों में ज़रूर कोई ना कोई पेशेंट ये कहता हुआ आपसे टकराया है और ये वर्जन आपको मिला है, वहाँ से आप ये रूब्रिक ले सकते थे। तो जो आज की रूब्रिक है ये है इंडिफरेंस रिकवरी फ्रॉम। इंडिफरेंस रिकवरी फ्रॉम को हम जानेंगे। मित्रों, कितनी बार मरीज़ आपसे आके कहता है कि डॉक्टर साहब आप ये सब छोड़ दीजिए, बस केवल आप इसके लिए दवाई दीजिए। जैसे अगर पेशेंट को और कई सारी कंप्लेन है, उसकी सांस फूल रही, पेट में दर्द है और वो आपको स्किन दिखाने के लिए आया है, तो कहेगा डॉक्टर साहब और बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप केवल इतनी चीज़ की दवा दीजिए। या फिर डॉक्टर साहब पहले हमारा ये दर्द सही करिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। या जो है किडनी स्टोन का पेशेंट है या जीबी स्टोन का पेशेंट है, डॉक्टर साहब बाद में देखा जाएगा ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना, अभी आप हमको इससे नहीं ज़्यादा दिखाइए। तो इस तरीके का जो वर्जन पेशेंट का होता है कि यहाँ पर जो है पेशेंट एक चीज़ को लेकर के आपसे बात करता है, बस आप इतना देखिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ये है इंडिफरेंस रिकवरी फ्रॉम। अब हम पहले इस रूब्रिक को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, हिंदी में बोलते हैं उदासीन। उदासीनता एक ऐसी अवस्था होती है जैसे कोई चीज़ हम या तो जैसे घर में हम पहुँचे हैं और किसी चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हमको पता है, ये जो है ये ऐसे होगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हम उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कई बुजुर्ग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये लड़के हमारे, इनको हम इतना समझाए कि ये ना करो, ये ना करो, सिगरेट नहीं पियो, बाहर नहीं घूमो, ये नहीं करो, लेकिन कहते कहते थक गए, अब हमने इनकी तरफ से आँख मूंद लिया है। जब डॉक्टर साहब कोई सुनता नहीं तो क्या करें, अब ये अपने हम घर में आते हैं, इनको देखते हैं, लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति जो होती है जहाँ पर ख़ास करके कोई चीज़ आपने इसलिए छोड़ दिया है कि या तो वो आपके बस का नहीं है अब, या तो आप जो है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बाद में उधर देखना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति को, लेकिन आपका पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपने आंख बंद करने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ से आपने अपने आप को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ नहीं किया हुआ है, मतलब उससे आपका कंसर्न पहले जैसा है। वो आप जो है अगर जैसे कोई चीज़ घर में कोई चीज़ नुकसान हो रहा है, कोई चीज़ वो हो रहा है, तो पूरी तरीके से आप उसके हानि लाभ को लेकर के आपका जो है दिमाग वहाँ पर है, लेकिन आपने वहाँ से अपने आप को अपना मुंह बंद कर लिया है। आपका ये समझिए कि दिमाग वहाँ पे है, आपकी एक्टिविटी वहाँ से ख़त्म कर दी है। आप जो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे थे, वो एक्टिविटी आपने हटा लिया है। जैसे उस लड़के को आपने अब डांटना, मारना, बोलना, कहना सब कुछ छोड़ दिया कि जाओ अब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी जब वो शराब पी के आता है, जब वो घर में आता है, तब आपका दिमाग उधर जा कर के एक बार खींच ज़रूर होती है मन में। तो ये है इंडिफरेंस का मतलब। तो इंडिफरेंस का मतलब उदासीनता, मतलब आपका कंसर्न है, आप वहाँ उस चीज़ के प्रति जागरूक हैं, लेकिन उसके लिए अभी आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। रिकवरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो लॉस हो गई है या कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई है उसको रिकवर करना, वापस से उसको फिर से पा लेना।
जैसे बैंक रिकवरी करता है अपने लोन की, मतलब जो लोन दे दिया है उसने अगर समय पे EMI जा रहे हैं तो कोई रिकवरी का मतलब नहीं होता, लेकिन वो जो लोन है अब उसकी EMI नहीं आ रही, वो बंद हो गया है पूरी तरीके से, बैंक को लग रहा है कि अब हमको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ से रिकवरी एजेंट भेजता है, वो एन के एन प्रकारेण वहाँ से ज़बरदस्ती वसूली करके ले आएंगे। तो ये मतलब कि जो कुछ आपने अभी तक खो दिया है वो वापस लाना। हेल्थ के उसमें हमारे उसमें हमको रिकवरी का मतलब होता है कि जो हमारा हेल्थ लॉस हो गया उसको हमको फिर से अनहेल्दी स्टेट टू हेल्दी स्टेट वापस आना है। तो रिकवरी का मतलब होता है कि इस कंसर्न में कि हमको पूरी तरीके से जो भी हमारे शरीर में जो भी हमको प्रॉब्लम है, जो भी हमको डिजीज है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और फिर से हम वापस अपने हेल्थ की स्टेट में वापस आ जाएं। तो इंडिफरेंस रिकवरी फ्रॉम, मतलब ये जो बंदा होता है वो रिकवरी, ऐसा नहीं है कि ये रिकवरी चाहता नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को हेल्दी नहीं होना चाहता है, लेकिन वो उस हेल्दी होने के लिए अभी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ये एक लाइन इसमें समझिए कि जैसे अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये स्टोन निकलना है, बात अगर स्टोन है उसको, तो स्टोन के प्रति कंसर्न है उसका, ऐसा नहीं कि वो बाद में देखा जाएगा, इस समय हमको इस दर्द से राहत दीजिए। डॉक्टर साहब पाइल्स है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इस समय आप मतलब आप उससे कहोगे इसमें आपको हम ठीक कर देंगे, वो सब होता रहेगा डॉक्टर साहब। आप उसको बताएंगे कि जो है ये मत खाओ, वो मत खाओ, मतलब परहेज बताएंगे, दवाई बताएंगे, उस समय वो उसको कुछ नहीं सुनना है, उस समय उसको केवल और केवल डॉक्टर साहब वो सब होगा, सब देखा जाएगा, वो सब ठीक होता रहेगा, पहले आप इस दर्द से राहत दीजिए। मतलब उसने प्रायोरिटी को अपने चेंज कर दिया, अपनी जो है रिकवरी की प्रायोरिटी को चेंज करके पहले इस चीज़ से हमको जो है निजात दीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो अभी हम केस ले लेंगे तो ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास जो है हमारे बहुत पुराने खास पेशेंट हैं, बहुत दिन से हमको मतलब उनके फैमिली डॉक्टर हैं हम, तो उनकी वाइफ आई हमारे पास और उनको जो है पैर में स्वेलिंग थी, रेडनेस थी, अगर जो है डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सेल्युलाइटिस था लेफ़्ट उनके जो है लोअर लिम्ब में, और रेडनेस स्वेलिंग थी, और शायद वो उसके इलाज के लिए कहीं एलोपैथिक उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन उनको उसमें पेन में बिल्कुल राहत नहीं हो रही थी, दर्द और जलन बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ में पूरा जो है स्वेलिंग और जो रेडनेस थी वो थी ही। तो वो आई हमारे पास दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा जो है बैठी, मैंने बताया हाँ बताइए क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब दर्द बहुत ज़्यादा है, पैर में इतना दर्द है, मतलब हल्का सा स्माइल के साथ जो उनको मतलब वो उनके चेहरे पे थी, अच्छा इतना दर्द है कि मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, रात में और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इस तरीके का उनका प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब क्या बताएं, बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर उस पे के बाद जब उन्होंने पैर खोला तो हमने कहा अरे ये तो आपको सेल्युलाइटिस हो गया है, इसमें तो जो है, तो कहीं वो डॉक्टर साहब सब होगा, वो जो हो गया वो ठीक होता रहेगा, लेकिन आप हमको इस समय ऐसी दवा दीजिए कि हम रात में सो सकें, किसी तरीके से दर्द हमारा ख़त्म हो जाए। और जो है इस समय भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो आप जो है पहले कुछ ऐसी दवाई दीजिए कि पहले दर्द हमारा ख़त्म हो जाए, ये दर्द ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। तो तब तक उसके बाद फिर उनके हस्बैंड आए, वो बैठे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब किसी तरीके से इनको ठीक करिए, जब से इनको ये दिक्कत हुई है तब से ये रात भर हमको सोने नहीं देती हैं, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ऐसे करो, कभी वैसे करो, कभी पानी लाओ, मतलब हमको परेशान करके रख दिया इन्होंने। और जो है ये बोल रहे थे और वो मुस्कुरा, अरे डॉक्टर साहब क्या करें, जब इतना दर्द रहता तो किस, मतलब इस तरीके से, मतलब ये एक जो है पिक्चर चल रही थी वहाँ पे। तो हमने कहा कि ठीक है अभी हम आपको जो है दवा देते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान न होइए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक होते रहेंगे, पहले आप दर्द को ख़त्म करिए। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है। और डॉक्टर साहब ये जो आपका कंपाउंडर है, ये जो जब दवाई देते हैं तो दवाई में जो है वो पता ही नहीं चलता, इनसे कह दीजिएगा थोड़ा सा जो है दवाई उसमें ज़्यादा डाल दें। हमने कहा अच्छा ठीक है भैया, पहले आप इनको आर्सेनिक ले आओ, 30 में 1 खुराक पिलाओ। तो वो ले आया, उनको टंग डोज दी गई आर्सेनिक की, और उसके बाद फिर जो है 2-3 मिनट के बाद हमने पूछा आप बताइए कैसा है, तो उन्होंने कहा साहब डॉक्टर साहब दर्द तो हमारा 50% से ज़्यादा आराम है, और जो है अब हमको आप दवा दे दीजिए जिससे हम
ठीक हो जाए। हमने कहा ठीक है। तो ये जो है ये केस था, और इस केस में जो है हमने आर्थेनिक कैसे प्रिस्क्राइब की, पहले इसको देख लेते हैं। तो जो उनका वर्जन था, सबसे पहले तो मैं जब केस लेता हूँ तो उस समय पेशेंट को ही देखता हूँ चुपचाप, वो कैसा उसका भाव है, किस तरीके से वो बोल रहा है और क्या क्या कह रहा है। तो जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो पहली बार का था, तो वो जो है वो स्माइल कर रही थी, जबकि इतने पेन में किसी आदमी के लिए स्माइल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही PQRS होते हैं, पिक्यूलियरिटी हमको यहीं से निकलती है कि किस कंडीशन में क्या चीज़ ऐसी है कि जो मतलब पेशेंट नहीं कर सकता था फिर भी वो कर रहा है। तो ये है ख़ास बात उसमें हमको लगे कि ये आदमी जो है, मतलब ये जो महिला है, ये इतना ज़्यादा दर्द में है कि दर्द का भाव चेहरे पे है, उसके साथ साथ में जो है वो स्माइल भी कर रहा है। तो यहाँ से स्माइलिंग हाइडिंग वाला एक रूब्रिक आया कि जो है वो अपने पेन को पीछे रख करके अपने स्माइल को सामने कर रही है। दूसरी जो रूब्रिक आई कि किसी इसको तो पहले दर्द ख़त्म कर दीजिए, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। और जो सेलुलाइटिस है, देखने में उसका पैर मतलब वो लग रहा था कि अब ये 2-3 दिन की का चूँकि हो गया था तो वो पकने लगा था, मतलब कहीं कहीं पे हल्का हल्का पस जैसा पड़ रहा था। तो देखने में उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर दूसरा कोई पेशेंट होता तो वो ये कहता, डॉक्टर साहब देखिए ये इतना पूरा पैर स्वेलअप हो गया है, इतना ज़्यादा वो है, इसमें ये पस भी पड़ रहा है, तो इसको किसी तरीके, लेकिन उसको इससे कोई कंसर्न नहीं था, वो ठीक होता रहेगा, पहले आप मेरा दर्द ख़त्म करिए। तो यहाँ पर ये है इंडिफरेंस रिकवरी फ्रॉम। और उसके बाद में जो बात और हुई कि डॉक्टर साहब दवाई उसमें थोड़ा सा कह दीजिए, अगर ज़्यादा डाल देंगे। तो एक रूब्रिक और हमारी उसमें है माइंड सेक्शन में कि डिजायर्स मोर देन सी नीड्स। तो ये जो है कि जितना उसको ज़रूरत है, मुझको पता है कि कितनी दवा जानी है, मुझको पता है कि कितना, लेकिन उसको जो है जितना जो है उसको चाहिए होता है, उससे ज़्यादा उसकी डिजायर होती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर चूँकि उसको पेन इतना ज़्यादा है, उसके दिमाग में यह है कि ज़्यादा दवाई रहेगी तो ज़्यादा जल्दी से काम करेगी। और उनके हस्बैंड ने जो कहा कि जो है डॉक्टर साहब इनको किसी तरीके से जल्दी से ठीक कर दिया, हमको इन्होंने परेशान करके रख दिया है। मतलब कि वो बंदा परेशान हो गया है, जो उनका केयर कर रहा है, जो उठ के उनको बार बार हर चीज़ें उनके पास तक पहुंचा रहा है, उसको वो कर रहा है। ये है बाइटिंग टम्बलर। तो जब हम एक केस लेते हैं, ये आर्थेनिक की परफेक्ट पिक्चर थी, इसीलिए मैंने इस केस को आपके साथ डिस्कस किया। मतलब जब अगर कोई पेशेंट जो है किसी मेडिसिन का बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे केसेस कब मिलते हैं हमको, बहुत ज़्यादा में कुछ एक सेट मिलता है, किसी में एक सेट मिलता है, लेकिन कभी कभी वो परफेक्ट। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे सामने होते हैं तो हम उनकी हर बात पर अगर हम रूब्रिक बनाना चाहेंगे तो ढेर सारी रूब्रिक बन जाती है, और वो सारी रूब्रिक्स उनसे मैच करती है। ये तो उस समय जो मेरे दिमाग में आ गई वो मैंने नोट कर लिया, लेकिन मैंने जो है रूब्रिक बनाने से पहले ही जब उसके हाव भाव को लेकर के और जिस तरीके से उसने, बस वही इंडिफरेंस रिकवरी फ्रॉम ये मुझको पकड़ में आया था वहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद में जब मैंने इसको और स्टडी किया, जब मैंने रिकॉल किया तो मैंने कहा हाँ इसमें ये भी रूब्रिक आ रही, ये भी रूब्रिक आ रही, ये भी रूब्रिक आ रही। तो जो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक होती है वो 1-2 कहीं ना कहीं से आपको केस लेते समय आपको मिल जाती है। उसके बाद आप उसमें जब पूरे केस को एक बार रिकॉल करते हैं और आप सही उस पे हैं तो आपको और ढेर सारी रूब्रिक मिलती चली जाती हैं। तो यहाँ से हमने वो जो है इसको आर्थेनिक दिया गया और 3-4 दिन में वो पूरा का पूरा जो है उसका वो रिकवर हो गया, पूरी स्वेलिंग ख़त्म हो गई, जो पस फॉर्मेशन था वो जो है वापस आ गया, और हल्का सा शुगर भी उनका बढ़ा हुआ था। तो अगर शायद वो एलोपैथिक उसमें रहती तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा टाइम लेता, या जो भी होता उसका फेथ, वो बात की बात है। तो यहाँ से ये केस हो गया। अभी हम देखते हैं कि इस रूब्रिक में कौन कौन सी मेडिसिन है। तो छोटी सी रूब्रिक है, इस रूब्रिक में 3 ही मेडिसिन हैं, आर्सेनिक है, आरएमम्योरनेट है और कैलकेरिया कार्ब है। तो थोड़ा सा इस हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये तीनों मेडिसिन जो है एक दूसरे से अलग हैं यहाँ पर, और कैसे हम इनको पकड़ पाएंगे। तो अगर आपसे कोई बंदा इस तरीके से बात करता है कि डॉक्टर साहब जो है इसको छोड़िए, अभी आप इसको देखिए, तो आप वहाँ पर देखिए कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, और ऐसा कहते समय वो किस भाव से आपकी बात कर रहा है। थोड़ा सा उसको और आगे जब ले जाएंगे तो तीनों रास्ते अलग हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि जो आर्सेनिक का पेशेंट है वो जो है अपने पेन से लेकर के, अपने उस समय की कंडीशन से लेकर के परेशान है, और वो फास्टिडियस नेचर का होता है, तुरंत उसको वहाँ से वापस आना होता है। तो कहीं ना कहीं कैरी डिजायर टू बी फास्ट में भी वो है, तो इसलिए उसका भी शेड आएगा। और दूसरी चीज़, जब वो बात करेगा उस चीज़ को लेकर के, तो उसको जो है मतलब थोड़ा सा एंशियस उसके चेहरे पर भाव जरूर रहेगा, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश करेगा। आर्सेनिक जब भी अपने आप को प्रेजेंट करता है तो फास्टिडियस नेचर होने के कारण वो अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा रखना चाहता है, तो अपना प्रेजेंटेशन गड़बड़ ना होने पाए इस तरीके से वो बात करेगा। और इसके साथ में अपने घर वालों को, अगर उसके घर वाले कोई हैं तो वो पूरी बात बता देंगे, डॉक्टर साहब ये जब से बीमार हुए तब से ये पूरा जो है कहानी लगाए हुए हैं। तो ये आर्सेनिक का शेड आता है। दूसरी तरफ जो कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया कार्ब का जो ये शेड है कि कैलकेरिया कार्ब वेल्थ में है, डिल्यूजन वेल्थ में है। तो और जो कैलकेरिया कार्ब की जो वेल्थ होती है वो उसका हेल्थ होता है, तो वो इतना अपने आप को हेल्दी मानता है, उसके पास इतना बढ़िया हेल्थ है, उसको ये लगता है कि वो ओवर प्रोटेक्टेड है, पूरे सेल से ढका हुआ है, उसके पास हेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो कोई उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उधर मतलब नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रिकवर हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, उस उधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हल्का सा आ गया है, मस्सा आ गया है या ये आ गया है, ये मुझको परेशान करेगा। एक्सक्लूसिव में है तो आर्सेनिक जहाँ फास्टिडियस में है, यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव में, तो इसको ये लगता है कि मुझको कैसे हो सकता है ये, या डॉक्टर साहब ये आप इसको, ये जो स्पॉट है ना इसको ठीक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता मुझको। सेंसिटिव टू ओपिनियन फॉर अदर्स में है, तो दूसरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे हमको, तो इस तरीके की बातें करेगा वो सेट्स। उसमें ऐसा आएगा कि ये आप ठीक कर दीजिए, ये जो है ये मेरी जो इमेज है, जो मेरी हेल्दी वाली जो इमेज है, उसके लिए ये चीज़ जो पैथोलॉजी डेवलप हो गई ये ठीक नहीं है, तो इसको आप गायब कर दीजिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये जो है कैलकेरिया कार्ब का जो वो है कि वो शेड है। तीसरी जो मेडिसिन है आरएम म्यूरनेट। आरएम म्यूरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर के, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ में ये है कि कोई उसको नेग्लेक्ट न कर दे, कोई उसको छोड़ न दे, इस तरीके का सेंस है। तो वो अपने क्षमता से ज़्यादा केयर करता है, अपने सब क्षमता से ज़्यादा काम करना चाहता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को जो है प्रूव करना चाहता है। इस तरीके का जो सेंस लेकर के आरएम म्यूरनेट आती है। तो जो आरएम म्यूरनेट का जो पेशेंट होता है वो रिकवरी और मेडिसिन लेने से इससे इसलिए बहुत ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देता कि हमारी जो ड्यूटी है, मेरा जो काम है वो प्रभावित होगा। इसलिए अभी आप इसको देख लीजिए, ये मेरा पेन ख़त्म कर दीजिए, जिससे मैं जो काम है मेरा वो प्रभावित ना हो, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये अलग अलग सेट्स हैं अलग अलग मेडिसिन के। जब आप उस मेडिसिन को, जब आप मेडिसिन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और रूब्रिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो जो पेशेंट का जो वर्जन होता है, जो पेशेंट का प्रेजेंटेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से मेडिसिन सेलेक्ट कर लेंगे और आपको जो है मोस्ट मिनिमम तक पहुँचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें ऐसे लगने लगेंगी कि जैसे हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमको जो है ये चीज़ें ऐसे लगने लगेंगी जैसे ये सारी चीज़ें अपने आप हो रही, हमको कहीं से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको जो है, जो मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंची होगी, इस आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। आपको जो है, अगर इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि जो कहीं पे ऐसा लगता हो कि ये समझ में नहीं आई या ये जो है अप टू मार्क नहीं है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जो है आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, होम्योपैथी को और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।